Hello students, welcome back. We shall start question number 12 of exercise 9.1. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree. बिल्डिंग से आप केबल टावर को देख रहे हैं. बिल्डिंग कितनी भी ऊंची है, 7 मीटर हाई है. उसकी हाइट जो है, आप 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे बैठे हुए हैं. वहां से आप सामने केबल टावर को देख रहे हैं, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री. एलिवेशन और डिप्रेशन देखो दोनों एक साथ आए यहाँ पे एंगल. डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर. कैसे है देखो, इसका फिगर बनेगा. क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बन रहा है. आपके पास मैंने पहले भी इस तरह बताया था आपको कि हमेशा टावर बड़ा होता है, बिल्डिंग छोटी होती है ना. इतना आपने ध्यान रखना है. ये आपकी बिल्डिंग है, सपोज ये आपका टावर है. दोनों सेम बेस पे है, दोनों का बेस सेम बेस पे मतलब स्ट्रेट लाइन में है दोनों. ये क्या आपका, ये आपकी बिल्डिंग है ए बी हम लोग बिल्डिंग कंसीडर कर रहे हैं. इसकी हाइट कितनी गिवन है, 7 मीटर. बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर गिवन है. और ये हमारे पास सी डी क्या है, सी डी इज आर टावर. आप यहां पर बैठे हुए हैं, आप बिल्डिंग के टॉप पे बैठे हुए हैं. सबसे पहले तो आप अपना हॉरिजॉन्टल लेवल देखो. आपका हॉरिजॉन्टल लेवल ये है. कौन सा आपका हॉरिजॉन्टल लेवल, आपका लेवल हॉरिजॉन्टल लेवल सीई देखने का. अब आप यहां से दो ही जगह देख सकते हैं, या तो आप ऊपर देख सकते हैं या आप नीचे को देख सकते हैं. जब आपने बिल्डिंग पर आप बैठे हुए हैं, ये केबल टावर के जब आपने टॉप को देखा, टॉप को जब आपने देखा तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया ये वाला 60 डिग्री. ठीक है. आप यहां पर हैं, आपने ऊपर की ओर देखा तो आपका हॉरिजॉन्टल लेवल जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां से ऊपर आपका 60 डिग्री एंगल बन गया. ये इसका क्या था, इस टावर का ये क्या है, टॉप. और इस टावर का ये क्या है, ये फुट है. अगर आप इसको देखने लग जाएंगे तो आपकी आईज नीचे की ओर आ जाएंगी. अगर आपकी आईज नीचे की ओर आ जाएंगी यहां से यहां तक, जब आप इसको देख रहे हैं, आप अभी किसको देख रहे हैं, फुट ऑफ द टावर. जब आपने यहां देखा तो आपका एंगल कितना बन गया, डिप्रेशन 45 डिग्री. नीचे की ओर आपका 45 डिग्री एंगल बन गया. तो आपको बतानी ये सी डी जिसको हमने क्या कंसीडर किया था, केबल हमने कंसीडर किया था, केबल टावर. तो इसकी हाइट कितनी है, लेट हम लोग बोल रहे हैं ये इट इज एच मीटर. ओके. क्योंकि ये आपकी लाइन जो है वो आइज इसके पैरेलल है. अगर ये 7 मीटर है तो इसकी हाइट कितनी होगी, ई डी भी आपका 7 मीटर हाई हो गया. ओके. तो यहां पर आपका क्या बन रहा है, हियर यू हैव ए राइट एंगल ट्राइंगल. ई डी 7 है, टोटल हाइट कितनी है, h मीटर है. यहां से यहां तक सीई कितना बच गया, h माइनस 7. सीई की हाइट बन गई आपकी h माइनस 7 मीटर. डू होप दैट आपको फिगर समझ आई होगी. ए बी क्या आपकी बिल्डिंग है, सी डी क्या है, केबल टावर है. आप यहां पर छत पर बैठे हुए, बिल्डिंग की छत पर. सबसे पहले आप अपने हॉरिजॉन्टल लेवल देखो, आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. यहां से अब आप किसको देख रहे हैं, केबल टावर के टॉप को देख रहे हैं. तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है. जब आपने इसके फुट को देखा, केबल टावर के फुट को देखा, तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज 45 डिग्री. ए ई पैरेलल बी डी है, इसलिए अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितना हो गया, 7 मीटर हो गया. टोटल हाइट हमने कंसीडर की है लेट एच मीटर. तो ये वाली बच गई आपके पास h माइनस 7 मीटर. अब देखो यहां पर दो ट्राइंगल आपस में इंटरलिंक्ड है, सी ई ए, एक ये वाली ट्राइंगल और दूसरी डी ई ए. दोनों ट्राइंगल आपस में जुड़ी हुई है और दोनों की कॉमन साइड कौन सा है, बेस है. दोनों को कॉमन है. देखो इस ऊपर वाली ट्राइंगल का बेस कौन सा है, ए ई. और इस वाली का बेस कौन सा है, इसका भी बेस ए ई है.
इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इस वाले को सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को ADE, इस वाले ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे आप लोग। फिर आप इसको सॉल्व करने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हम लोग किस किस साइड का रिलेशन लेंगे, हम लोग लेंगे इस साइड का रिलेशन इसके साथ, ED और AE का रिलेशन। फिर जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें भी किसका रिलेशन लेंगे, CE और AE का, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस केस में भी क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो आपका टेंजेंट होता है। ओके, तो इस वीडियो को अगर बार बार देखना आपने तो आपको लाइन हर एक समझ आ जाएगी। एक बार देखने से समझ नहीं आएगा, उसको बार बार देखते जाइए, इजीली समझ जाओगे। अच्छा बताओ, सबसे पहले हमने क्या किया था, ये हमने ली थी, क्या चीज़ है ये, हाइट ऑफ बिल्डिंग है ना, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, कौन सी ली है हमारी बिल्डिंग, AB इजिकल टू 7 मीटर। लेट हाइट ऑफ अ केबल टावर, और आप सिंपली टावर भी लिख सकते हैं ना, केबल टावर कॉमा CD इजिकल टू हमने कितना लिया था, H मीटर। अब ये दोनों क्या है, AE पैरेलल BD है, इसलिए क्या होना चाहिए, जब आपके पास फिगर बनेगी तो आपको साफ नजर आएगी, जो चीज मैं लिखवा रहा हूं यहाँ पे आपको मालूम पड़ जाएगी कि किस किस की बात कर रहा हूं मैं। AE पैरेलल BD, AE और BD पैरेलल है, देयरफॉर AE इज इक्वल टू ED, AE और ED इक्वल हो गए, कितने इक्वल हो गए, 7 मीटर। सो CE कितना बच गया, H माइनस 7 मीटर। अब हमने बोला था जो डाउनवर्ड नीचे के ट्राइंगल उसकी बात करेंगे हम लोग, इन राइट, ये आपने फिगर आपने सामने रखनी है, आपको लाइन समझ आएगी मैं क्या लिखवा रहा हूँ। फिगर जब बनेगी आपकी उसके बाद देखना आपने, इन राइट एंगल ट्राइंगल AED कॉमा एंगल का नाम EAD इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब फिर वही रिलेशन लेंगे हम लोग परपेंडिकुलर और बेस का, ED अपॉन AE इज इक्वल टू, ये बन गया टेंजेंट, एंगल का नाम EA, नेम ऑफ एंगल इज EAD। ED इज इक्वल टू, उसको चले जाओ आप, AE टेंजेंट 45 डिग्री। ED फिगर में देखेंगे अगर आप, ED इज योर 7 इज इक्वल टू 7 मीटर है। AE गिवन नहीं है, टेंजेंट 45 इज 1, इट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो AE आएगा ना, AE का वैल्यू कितना आएगा, 7, नंबर 1। नंबर 1 मीन्स हमने फर्स्ट ट्राइंगल को सॉल्व किया। एंड अब दूसरी वाले ट्राइंगल में चलेंगे आप लोग, इन राइट एंगल ट्राइंगल CEA कॉमा एंगल CAE इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, अब आप क्या करेंगे इसमें, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, CE अपॉन AE इज इक्वल टू, ये बन गया आपके पास टेंजेंट, एंगल का नाम ऊपर लिखा था मैंने CAE यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन में इसको उधर ले जाओ आप, CE इज इक्वल टू AE, इसको उधर लेंगे टेंजेंट, एंगल का वैल्यू 60 डिग्री। CE अगर आप फिगर में देखेंगे तो इट इज H माइनस 7 इज इक्वल टू AE की वैल्यू देखो यहाँ पे गिवन है, फाइंड आउट किया हमने, A इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई टेंजेंट की वैल्यू कितनी होती है, रूट टेंजेंट 60 इज रूट 3, इट मीन्स H इज इक्वल टू 7 अंडर रूट 3, ये ना मल्टीप्लाई करके इसको उधर ले जाएंगे तो आप लोग प्लस का बन जाएगा। व्हाट इज कॉमन, H दोनों में 7 कॉमन है, रूट 3 प्लस 1, ये H आ गया आपके पास। H मीन्स क्या मिल गया हमारे को, हाइट ऑफ केबल टावर, यही तो पूछा था। ओके, इस तरह करेंगे आप लोग, देयरफॉर हाइट ऑफ अ केबल टावर कॉमा CD इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1 मीटर।
फिगर को बनाएंगे आप, उसके बाद आप जो मैं ये बता रहा हूँ वीडियो को बार बार देखेंगे, ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार 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 बता रहा हूँ मैं, एक बार देखने से नहीं आएगा, इसको बार बार देखना, आपने समझ आ जाएगा क्या करवाया जाए। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते कभी। क्वेश्चन नंबर 13, अ लाइट हाउस, यहाँ पे एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the tower on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. 7 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। देखो जी, इसका फिगर इस तरह बनेगा आपका। कैसे बनेगा बेटा? ये आपका लाइट हाउस है, ओके। लाइट हाउस है, हमने सपोज इसका नेम क्या दिया है, ए बी लाइट हाउस है, वर्टिकली सीधा खड़ा है। आप यहां से देख रहे, आप यहां पर है, ओके। ये जो सी लेवल है, यहां से दो शिप, एक सपोज यहां पर है शिप, दूसरी शिप यहां पे है, ठीक है। इस शिप का हमने, फर्स्ट शिप के पोजीशन को हमने सी बताया, सेकंड शिप की पोजीशन को डी बताया। दे आर लिखा एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक दूसरे के पीछे वो बिल्कुल सीधा। मतलब कहने का क्या है, ये जो तीनों है वो एक ही रेखा में है, सीधी, एक ही सीध में ही, दे आर ऑन द सेम लाइन, क्लीन, ठीक है। ये क्या है, ये बेस ऑफ लाइट हाउस है, ये टॉप ऑफ लाइट हाउस है। आप कहां पर है, आप यहां पर है, ओके। सबसे पहले तो आप ये करो, आप ये देखो कि आपका हॉरिजॉन्टल लेवल क्या देखने का, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या बनेगा आपकी आइज से, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी आइज से ये बनेगी। इसको मैं डॉटेड ले जाऊं ताकि आपको मालूम पड़े। ये ए एक्स पोज, ए एक्स आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है देखने का आइज का। यहां से आप या तो आसमान को देख सकते हैं या फिर आप शिप को देख सकते हैं। जैसे आपने इन शिप्स को देखा तो आपका एंगल बन गया 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। जब आपने इसको देखा, ध्यान से देखना बेटा इसको ना, ये वाली शिप यहां से आपने देखा तो आपकी आइज नीचे की ओर बन गई है। ये था ना आपका हॉरिजॉन्टल लेवल, आपकी आइज नीचे की ओर, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन गया, 30 डिग्री, ओके। अभी आपने एक की शिप को देखा तो ये कितना बन गया, यहां वाला एंगल। अगर ये 30 डिग्री बन रहा है बेटा तो ये भी 30 डिग्री बनेगा। वाई, ये ऑल्टरनेट एंगल है। ऑल्टरनेट एंगल के बारे में हमने पढ़ा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, जेड है ऐसा, इट इज जेड, लुक एट इट। मैं फिर से रिपीट कर रहा लाइन की, तो जेड बन रहा है और इसके बीच के दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ये वाला, ये और ये एंगल इक्वल होते हैं, इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं या सिंपली ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब आपने जब इस शिप को देखा तो आपका 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री बन गया। अब आप दूसरी शिप को देख रहे हैं यहां से, यहां से जब आपने दूसरी शिप को देखा, ये दूसरी शिप है बेटा, तो आप एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां से आपकी आई कितनी नीचे आ गया, वो 45 डिग्री। तो ये एंगल कितने का बन गया, ये भी 45 डिग्री का, क्योंकि यहां पे जेड बन रहा था, ये जेड, ठीक है। हालांकि ये वाले एंगल हमारे को गिवन नहीं थे, ये एंगल गिवन नहीं थे, हमने किससे निकाले, प्रॉपर्टी से ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। अब आपके पास कितने ट्रायंगल बन गए। अच्छा, दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, फाइंड द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है आपने, लेट इट इज एक्स मीटर। दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस एक्स मीटर है और ये लाइट हाउस की हाइट दी आपको 75 मीटर। ए बी की हाइट आपको 75 मीटर दी है। तो अब आपने बताना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। आप इजीली देख सकते हैं, दो ट्राइंगल यहाँ पे ए बी सी,
एक आपको छोटी वाली ट्रायंगल नजर आ रही है, दूसरी आपको कौन सी नजर आ रही है, ए बी डी, 2 ट्रायंगल्स है और दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड कौन सी है, दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है परपेंडिकुलर। इसमें छोटी वाली में परपेंडिकुलर ए बी है और बड़ी वाली में भी परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी। इसलिए आप इसमें सेम वही रिलेशन लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। छोटी वाली ट्रायंगल में आप लेंगे ए बी अपॉन बी सी, और बड़ी वाली में भी क्या लेंगे, ए बी अपॉन बी डी। और बी डी की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, बी डी की यहां से यहां तक, ये हो जाएगी बी सी प्लस सी डी। इज इट राइट, बी सी प्लस सी डी, 2 पीस बन गए ना बेटा बी डी के। ओके, तो स्टार्ट करने का तरीका कैसा रहेगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ ए लाइट हाउस। हाइट ऑफ अ लाइट हाउस किसको माना हमने, ए बी को, इजिकल टू 75 मीटर गिवन है ये। लेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, दो शिप्स कौन कौन सी बेटा, हमने कौन सी ली, एक सी ली और दूसरी डी ली, कॉमा सी डी इजिकल टू एक्स मीटर। अब इसकी बात करूंगा पहले मैंने, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी कॉमा, एंगल का नाम क्या पढ़ेंगे हम लोग, ए सी बी इजिकल टू 45 डिग्री। अब क्या बोला मैंने, ए बी अपॉन बी सी लिखना। अब हमने फिगर आपके पास बनी होगी तो आप इजीली इसको कर सकते हैं ना। नाउ ए बी अपॉन बी सी क्या बन रहा था, टेंजेंट, और एंगल का नाम था हमारे पास ए सी बी, ए सी बी। नेक्स्ट लाइन ए बी इज इक्वल टू, उसको ले जाओ बी सी, टेंजेंट 45 डिग्री। ए बी का वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू आपके पास गिवन है, ये 75 है, मीटर है, इजिकल टू बी सी मालूम नहीं है, मल्टीप्लाइड टेंजेंट 45 इज 1। इट मीन्स बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 75 मीटर। एंड इन दूसरी वाली राइट एंगल ट्राइंगल, बड़ी वाली का नाम क्या बताया था आपको, ए बी डी कॉमा, एंगल का नाम क्या था, ए डी बी, दैट इज 30 डिग्री, ए डी बी, ठीक है 30 डिग्री। अब ए बी अपॉन बी डी, नाउ ए बी अपॉन बी डी, ए बी आपका बन रहा है टेंजेंट एंगल ए डी बी। इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे आप लोग, बी डी टेंजेंट 30 डिग्री। ए बी इज योर 75 इज इक्वल टू बी डी मैंने आपको वहां पे बताया था, बी डी होता है बी सी प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1/√3। बी डी जो आपकी टोटल लेंथ है बी सी प्लस एक्स है, बी डी की लेंथ देखो आपके पास बी सी प्लस सी डी ना, सी डी मीन्स एक्स है ना। इट मीन्स इसको यहां मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 75√3 क्रॉस मल्टीप्लाई इधर। बी सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ 75 प्लस एक्स। ओके, इसको आप इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, 75√3 माइनस 75 इज इक्वल टू एक्स। इट मीन्स दोनों में कॉमन क्या है, तो एक्स की वैल्यू आएगी, दोनों में कॉमन है 75, 75√3 माइनस 1 क्या आ गया, एक्स आ गया। एक्स क्या माना था हमने, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। और इतने इजी क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का 100% यहां से आना है ना इस एक्सरसाइज से, इसलिए ध्यान से कर लेना बेटा। इसको समझना है तो बार बार वीडियो देखो, फिर भी समझना है तो हमसे पूछो, है ना। ये आपका आंसर आ गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स इज 75√3 माइनस 1 मीटर। सो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।